जात है कि जाति नहीं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सीजीआई से लेकर हरियाणा के आईपीएस पूरन कुमार तक और रायबरेली में जो अभी वाल्मीकि हरिओम वाल्मीकि तक और बाकी भी किस्से याद करें तो सड़क से लेके सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गई है जाति। जाति के हिसाब से आपको ट्रीट किया जाता है, ये बताया जाता है कि पता होता है कि कौन जात हो भाई, ये तो पूछा जाता है, प्रमोशन मिलता है और वह उस प्रकार से आपको सुविधाएं दी जाती हैं। अगर छोटी जाति को हो तो छोटी सुविधाएं, बड़ी जाति को बड़ी सुविधाएं, आपको छुट्टियां नहीं दी जाती हैं, आपको कुछ नॉर्मल बात कहो तो आपको उस बात को गंभीरता से लिया जाता है, ऐसी गंभीरता से कि आपका अपमान हो और आप कभी सोच भी ना पाओ। इसलिए मैं एक कविता इस मामले में पढ़ना चाहता हूँ जो कि बच्चालाल उन्मेष की कविता है और वो इन सारे मामलों सदियों से चल रहा है ये किस्सा और अभी ये हाल के घटनाक्रम ये हुए उस हिसाब से परफेक्ट कविता लगती है। वो कहते हैं कि कौन जात हो भाई, दलित है साहब, नहीं मतलब किस में आते हो, आपकी गाली में आते हैं, गंदी नाली में आते हैं और अलग की हुई थाली में आते हैं। मुझे लगा हिंदू में आते हो, आता हूं ना साहब, पर आपके चुनाव क्या खाते हो बारे जो एक दलित खाता है साहब, नहीं मतलब क्या क्या खाते हो, आपसे मार खाता हूं, कर्ज का भार खाता हूं और तंगी में नूर तो कभी अचार खाता हूं साहब। नहीं मुझे लगा कि मुर्गा खाते हो, खाता हूं ना साहब, पर आपके चुनाव क्या पीते हो भाई जो एक दलित पीता है साहब, नहीं मतलब क्या क्या पीते हो, छुआछूत का गम, टूटे अरमानों का दम और नंगी आंखों से देखा गया सारा भरम साहब। मुझे लगा शराब पीते हो, पीता हूं ना साहब, पर आपके चुनाव क्या मिला है भाई जो दलितों को मिलता है साहब, नहीं मतलब क्या क्या मिला है, जिल्लत भरी जिंदगी, आपकी छोड़ी हुई गंदगी और किस पर भी आप जैसे परिजीवियों की बंदगी साहब। मुझे लगा वादे में लहर मिलते हैं साहब, पर आपके चुनाव क्या किया है भाई जो दलित करता है साहब, नहीं मतलब क्या क्या किया है। 100 दिन तालाब में काम किया, पसीने से तरस वो शाम किया और आते जाते ठाकुरों को सलाम किया साहब। मुझे लगा कोई बड़ा काम किया है ना साहब, आपके चुनाव का पर्चा। जिस प्रकार से आजकल घटनाएं हो रही है और मेरी बात पता है अब आपको क्या लगती है और हमको क्या लगती है और आपको भी ये बात लगती हो, जो दलितों के नेता हैं वो दलितों के लिए अब आवाज नहीं उठा रहे हैं। मायावती का हाल आप देख लीजिए, जीतन राम मांझी का हाल देख लीजिए, आप चिराग पासवान का हाल देख लीजिए, रामदास अठावले का हाल देख लीजिए। जो दलितों को परेशान करने वाली विचारधारा है उस विचारधारा से ये लोग मिल गए और अपनी सत्ताधारी पार्टियों के लिए काम करने को लगा। इसीलिए मैंने कविता सुनाई कि तो थोड़ा मुझे लगा कि कविता और सटीक बैठती है। तो चलो कभी फिर और मुद्दे के साथ मिलते हैं।